अब तक हमने दो हुक्स के बारे में पढ़े, एक था यूज स्टेट और एक यूज इफेक्ट। यूज स्टेट से हमने जाना कि हम स्टेट मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो मेन हमारा फायदा होता है यूज स्टेट के द्वारा, कि हमें बार बार डोम में मैन्युअली जाकर या उसका कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली जो नया डेटा है वो री रेंडर कर देता है हमारे कंपोनेंट के अंदर। और यूज इफेक्ट का जाना कि जब भी हमें कुछ कुछ भी कोई भी फंक्शन या कुछ कोड कॉल करना है डोम लोड होने के बाद, तब हम इस्तेमाल करते हैं हमारा यूज इफेक्ट। एंड यूज इफेक्ट के बारे में और बताना चाहूँगा कि जब भी हम डेटा फेच करते हैं सर्वर से, या फिर कोई भी ऐसे असिंक्रोनस फंक्शन जैसे कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ऐसी सारी चीज़ें जो है हम यूज इफेक्ट में ही करते हैं मेनली। ओके, तो आज का जो हमारा पॉइंट था, कि आज का जो टॉपिक है हमारा है कि जो अपनी ग्रोसरी जो हमारा एप्लीकेशन था उसे हम बनाएंगे विद यूजिंग टेलविन CSS। सो आई होप हर किसी ने फर्स्ट असाइनमेंट शुरू कर दी होंगी। किसने करे? ओके, सो फैजान ने करके दिया है। नाइस फैजान। है तुमने पब्लिक रखा है प्राइवेट रखा है? आई थिंक फैजान तुमने प्राइवेट रखा है। तुम्हारे अकाउंट पे जाके देखते हैं। बहुत अच्छा बनाया तुमने गिटहब का। मैंने अब तक ऐसा कभी भी नहीं बनाया, मुझे जरूरत मतलब क्यों ही बनाऊँ मैं, बट एज अ जॉब देखने के लिए वगैरह बहुत अच्छा बनाया तुमने, शोकेस करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह। ठीक है, चेक करो, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे आया नहीं कल क्या था। फुल स्टैक बुट कैम्प नहीं है। ठीक है, देख लो एक बार। शायद प्राइवेट क्या रहेगा, उसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। एंड बाकी लोग प्लीज करके दे दीजिए असाइनमेंट को। आई थिंक डेडलाइन कब तक है इसकी? इसकी आई थिंक कोई डेडलाइन नहीं है। नो ड्यू डेडलाइन। ठीक है, नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ख़त्म हो जाए। सो हिना एंड महक, प्लीज आज ही से करो इस असाइनमेंट को, कंपोनेंट प्रॉप्स। छोटा सा ही है, एंड रेफरेंस के लिए फैजान का भी किताब आप देख सकते हो। ओके, कहा गया अपना कोड? लेक्चर रिसोर्सेस, और यहाँ पे रिएक्ट जैसे इंट्रोडक्शन। एंड तुम्हारे अगर कोई डिमांड होंगी, कोई भी तुम्हें और सीखना है रिएक्ट जेस के अलावा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा, गिटहब का हमारा वर्कशॉप हुआ। एंड कौन सा हुआ था लास्ट टाइम? डिजिटल मार्केटिंग पे हुआ था। इस हफ्ते AI पे होने वाला है। नेक्स्ट वीक रिज्यूमे बिल्डिंग पे होने वाला है। ये तो हम सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके भी मन में कुछ हो कि कुछ और टॉपिक पे गेस्ट लेक्चर होना चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए, तो प्लीज़ बताओ, उसके ऊपर हम रखेंगे। फैजन, कोई आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, जो भी हो दिल में, किस पता करना है वगैरह। जैसे हमारे वर्कशॉप्स होते हैं ना, अभी वर्कशॉप एंड गेस्ट लेक्चर्स,
अगर कुछ सजेस्ट करना है कोई सब्जेक्ट या टॉपिक तो बताओ, उस पर भी हम गेस्ट लेक्चर रखेंगे। ओके। और हमारा यूआई जो था, ये 2 मिनट है, मैं चेक करता हूँ। मेरे पास सिग्मा है उसकी। सिर्फ 2 मिनट है, मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे भी नहीं आ रहा। आई थिंक मैंने सिग्मा भेजा था ना उसका, क्या सिर्फ फोटो भेजा था? देखते हैं। वहाँ से रेफर करते हैं और हमारा स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ है हमारा अपनी ग्रोसरी इंस्ट्रक्शंस? अच्छा ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक इमेज दी थी उसकी, उसे देखकर बनाना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारा प्री डिफाइन हमें टेलविंग कितने अपना रिएक्ट बाइट से मिला है ना, जितना भी सी एस एस वो निकाल देते हैं। ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस ये भी निकाल देते हैं। अब देखते हैं हमारा दिख कैसा रहा है। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। ओके, पहले तो हम एसेट्स के बारे में देखेंगे। सो इसमें हमारा जो लर्निंग ऐप डॉट जेएस में है, इसे निकाल देते हैं, इसे निकाल देते हैं। ओके, तो हमारा है अभी एक एप्लीकेशन है जो है हमारा ग्रोसरी लिस्ट। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले एसेट्स बनाएंगे एंड बाद में उस पर जाएंगे। तो एसेट्स क्या है, जो भी हमें रिक्वायर्ड रहता है, इमेजेस फ़ॉन्ट वगैरह वो हम लेंगे। तो अभी फ़ॉन्ट जो है इसमें है हमारी पॉपिंस है। तो fonts.google.com पे जाना है, यहाँ पे सर्च करो। आई थिंक ये हर किसी को पता ही है ना? अगर नहीं पता है तो बताओ। ये कुछ हमें ओपन सोर्स फ़ॉन्ट मिल जाते हैं गूगल फ़ॉन्ट के द्वारा। गेट फ़ॉन्ट, यहाँ पे गेट इम्बेड कोड, यहाँ पे हम इंपोर्ट लेते हैं यहाँ से, जो हम सी एस एस में डालेंगे। ओके ग्रेट, यहाँ पे हमने लिया इंडेक्स सी एस एस में, हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारा क्या रहा इसमें, आइकॉन्स है ना? तो आइकॉन्स के लिए हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे। ढूंढते हैं लाइब्रेरी कौन सी होंगी। तो एक जो लाइब्रेरी मुझे पता है, आई थिंक मैंने वही इस्तेमाल की इसमें, वो है हमारा फॉस्फोरस आइकॉन्स। ऐसे कई सारे लाइब्रेरीज है, मैंने फॉस्फोरस आइकॉन पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, या फिर हम कोई नॉर्मल लाइब्रेरी देखते हैं जो हमें सर्च करने से मिल जाती है। देखो, रिएक्ट जेएस आइकॉन्स लाइब्रेरी एनपीएम दिख रहा है, एक लाइब्रेरी मिल रही है हमें रिएक्ट आइकॉन्स। तो इसके अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है सारा। यहाँ पे उनकी वेबसाइट खोलता है, वो दिख रहा है। यहाँ पे कई सारे आइकॉन्स हमें हैं। तो हमें ऐड का आइकॉन लग रहा है, एक दिख रहा है ऐड का है या डिलीट का है। हाँ, डिलीट का भी आइकॉन है। तो ठीक है,
हम इसी लाइब्रेरी से जाते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका कमांड है इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का, npm i react icons। इंस्टॉल की जगह हम आई भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसे हम एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और क्या लगने वाला है इसके अंदर, लग रहा है इतना ही, आई थिंक बहुत है ना। तो ठीक है, हमने ऐसे एडिट सारा सेव करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे कमिट कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो हमारा ऐप है वो है अपनी ग्रोसरी, राइट। तो अब इसका पहले हम क्या बनाएंगे, यूआई बनाते हैं पूरा। ओके, तो यहाँ में क्या है, यहाँ पे हमारा पहले है, यहाँ पे टेक्स्ट है। मैं लेता हूँ H1 में लेता हूँ अपनी ग्रोसरी। ओके, वहाँ पे स्पेलिंग गलत है, लेकिन ठीक है, हमें पता है। फिर यहाँ पे क्लास नेम, इसका कलर क्या है हमारा, ग्रीन है ना, टेक्स्ट ग्रीन। अभी दिख रहा है, जो सेशन आ रहा है मुझे टेलविन का, इसके लिए एक एक्सटेंशन है टेलविन का, ये वाला। तो ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे इंस्टॉल किया ना तो ये सेशन आ जाते हैं अपने को ऐसे वाले। अब जो मैच कर रहा है आई थिंक वो 500 है। अब देखते हैं हमारी यूआई में, हाँ मैच कर रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आई थिंक होंगी हमारी 2 एक्सेल या 4 एक्सेल। ठीक है, और यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, सेंटर में लाते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास है वैपर है हमारा, उसे हम मैक्स बिट दे देंगे 2x। फ़ोन का कितना होता है मेनली हमारा, 4 एक्सेल आई थिंक होता है ना। नहीं, 4 एक्सेल तो ज़्यादा हो गया, 3 एक्सेल। ठीक है, 3 एक्सेल देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे बीजी ब्लैक, ठीक है छोटा ना, और 2 एक्सेल कर देते हैं। मेनली 600 के अराउंड रहता है हमारा टैबलेट एंड टैबलेट के लिए, बट इसका ओके। ओके, इतना ही है। यहाँ पे देखते हैं हम जो सुटेबल है। ओके, ये क्लासेस मुझे याद है एक्चुअली, कई सारे तो मुझे इजी पड़ता है, वो करते करते याद भी हो जाते हैं। ओके, एम एक्स मतलब हमारा लेफ्ट राइट मार्जिन इन लाइन, लेफ्ट और राइट दिख रहा है, आ गया। और इसको मैं पैडिंग कितना समझता हूँ, यहाँ पे पैडिंग है 1 RM, यहाँ पे 2 RM है। तो यहाँ पे PY पैडिंग टॉप और बॉटम, ये कितना है हमारा 2 RM, मतलब PY है। सभी को टेलविन CSS के बारे में पता है क्या, उसका सिस्टम चलता कैसा। ये जो मैं नंबर्स दे रहा हूँ, ये 896, नहीं पता, ठीक है, डॉक्यूमेंट से जाके दिखाता हूँ मैं 3 वाला इसलिए दिखा रहा हूँ, वर्जन 3 वाला, क्योंकि इनका डॉक थोड़ा समझ में आता है इजीली, मुझे अंडरस्टैंडिंग है, सो मैं इससे जा रहा हूँ। ओके, ये क्या हो रहा है, प्लस पे जा रहा है। और वर्जन 3 डॉक्स, ओके मिल गया। अब यहाँ पे देखो, मैं पैडिंग पे जाता हूँ। अब देखो P0 मतलब 0 है, लेकिन हम जैसे ही ना अब 0.5 से देखते हैं यहाँ पर, ये क्या होता है,
तो देखो PL मतलब पैडिंग लेफ्ट, PR मतलब पैडिंग राइट, और PX मतलब दोनों भी पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, वो दोनों प्रॉपर्टी दे देगा। और इसके लिए हमारे एक प्रॉपर्टी है जो आई थिंक CSS4 में आई है, वो है हमारा पैडिंग इन लाइन 4x, जो एक्स एक्सिस है उसके लिए। तो पैडिंग इन लाइन दूंगा तो लेफ्ट लेफ्ट को भी लग जाएगा और राइट को भी लग जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा होता है ना PY, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम, तो मैं PY पे दूंगा। अगर सपोज PY 0 दे रहा हूँ तो पैडिंग टॉप 0 हो जाएंगी, पैडिंग बॉटम भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इन दोनों के लिए एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है पैडिंग ब्लॉक। ब्लॉक यानी कि y एक्सिस में जो हमारे पैडिंग है वो कितने देंगे। तो ये नए प्रॉपर्टीज है हमारे CS4 में इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड ये ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज अगर आपको जानना है तो इनका जो W3C आई थिंक होता है, ये वाला W3 ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे इनके अगर आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो नए नए प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। मैं रिकवर नहीं करूँगा, बट किसी को दिलचस्पी है तो वो देख सकता है। ओके, तो यहाँ पे अब ये देख लो, हाँ 0.5 यानी कि कितना लगेगा अपना 2 पिक्सल। तो अब क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 0.5 यानी कि 2 पिक्सल। अब 1 मतलब कितना, 4 पिक्सल। 2 का पूरा आई थिंक टेबल ही है यहाँ पे। 0.5 मतलब 2 पिक्सल, 1 मतलब 4 पिक्सल। अब 1.5 कितना होगा फिर हमारा 6 पिक्सल, और 2 कितना होगा 8 पिक्सल। तो इसी तरह से पूरा चल रहा है यहाँ पे वैल्यूज दिख रहा है। 2.5 10 है, 3 कितना होगा 12 होगा। तो इस तरह से पूरों ने एक सिस्टम बनाई है। ओके, और अगर सपोज मुझे ना ये पूरा टेबल में मिल रहा है मुझे, मतलब एक 2 के मल्टीप्लाइज मिल रहे हैं सारे। अगर क्या हो मुझे 49 लेना है, मेरा जो है पैडिंग जो है मुझे 49 लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। और ये कितना मिल रहा है मुझे, ये 2 RM 32 पिक्सल मिल रहा है ना। मान लेते हैं मुझे ना 34 पिक्सल लेना है, और वो तो मुझे मिलने ही नहीं वाला है ना, लाइक 36 है। तो उसके लिए कस्टमाइज करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे 34 पिक्सल लिख देंगे। तो ऐसे भी चलता है टेलविंड में। एंड टेलविंड का अगर एक सेशन चाहते हो तो प्लीज बताओ, क्या टेलविंड पे गेस्ट लेक्चर चाहिए। ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं। ओके, एक छोटा सा वर्कशॉप रखते हैं जो कुछ आधा घंटे का होगा। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे लेना था वो है हमारा P-8। अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बिजी हाइफन ब्लैक हटा देता हूँ, जो कि हमारा बैकग्राउंड का कलर होता है। ओके, और जो मेरा index.css है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTML को बॉडी को दे देता हूँ, एट अप्लाई देता हूँ busy select 300। ओके, और इसको देता हूँ मैं busy white। अब PY तो दे दिया, मतलब पैडिंग टॉप और बॉटम दे दिया। अब साइड में देना है PX4, जो कि होगा मेरा 16 पिक्सल आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्रेक नहीं करूँगा, मैक्स विड्थ नहीं दूँ उसको। देखते हैं, ठीक है। इतने फट नीचे आ रहा है ना मैक्स, एंड फिर कुछ फॉन्ट वेट है ना, तो हम यहाँ पे फॉन्ट वेट पे दे देते हैं। वो हमारा आई थिंक ये बोल्ड नहीं है, सेमी बोल्ड है, जो कि हमारा 600 होता है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, मीडियम देखते हैं। फॉन्ट मीडियम यानी कि फॉन्ट वेट 500, ये भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये फॉन्ट फैमिली आई थिंक अप्लाई हुई नहीं है, दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम अप्लाई भी करते हैं।
फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे पहले हमारा ये, फिर यहाँ पे फैमिली पॉपिंस। ओके ग्रेट, अभी दिख रहा है ना, नज़दीक नज़दीक। अब हमारा जो है इसके बाद इनपुट बॉक्स है ना, इनपुट, सर्च इनपुट या इनपुट। अब इनपुट में क्या क्या है, हमारा प्लेस होल्डर है, यहाँ पे बटन है ना, तो ठीक है। इनपुट बराबर एक बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, इसको बॉर्डर है, बॉर्डर बॉर्डर रे 500, राउंडेड है ना कुछ, तो ठीक है, राउंडेड में लेता हूँ, एक्सेल ले लेता हूँ मैं। और पैडिंग आई थिंक यहाँ पे जो है पी है, वाई P2 है, जो कि हमारी 8 पिक्सल है, लेकिन मैं 12 पिक्सल लूँगा देखने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है हमारा इनपुट। अब इसमें हम हमारा इनपुट टैग अब देखते हैं, दिख रहा है, आ रहा है। सो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो ठीक है, इसे थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, P-3 की जगह 2 ले लेते हैं। ठीक है, इतना सही है। और इसका दिख रहा है जो आउटलाइन आ रहा है, आउटलाइन हम निकाल सकते हैं, आउटलाइन नन, अभी आउटलाइन नजर नहीं आएगी, वैसे वो रखते हैं, बट अभी के लिए हम नहीं रख रहे हैं। ठीक है, फिर इसका जो प्लेस होल्डर है, अंदर प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा एक बार इनपुट बार बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा है हमारा बटन, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाऊंगा क्लास, इसमें पैडिंग आई थिंक कितनी है हमारी, 2 ही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके। इसका बीजी हमारा कितना है, ग्रीन 500 है ना, ये ऐसे दिख रहा है। इसमें हमको क्या डालना है, प्लस का आइकॉन डालना है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ प्लस, देखते हैं लाइब्रेरी में ऐसे कोई मिलता है कंपोनेंट, हाँ मिल रहा है। अब देखते हैं, क्लास नेम कलर, जो कि हमारा टेक्स्ट वाइट, ओके। यहाँ पे दिख रहा है सेशन में, यहाँ पे ना हमारे CSS की प्रॉपर्टी में नजर आ रही है, टेक्स्ट वाइट में मतलब कलर FFF दिख रहा है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसे फ्लेक्स भी कर दूँ, देखते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स कर दिया, और यहाँ पे जो है ना मैंने इसको क्लास नेम flex1 दे दिया, जिससे ये सारी जो जितने भी विड्थ है वो सारा ले लिया इसने, है ना। बट यहाँ पे बाहर पैडिंग है ना, तो मुझे पसंद नहीं आ रही है चीज़। ये जो पैडिंग है, अब दिख रहा है, इसी तरह से दिख रहा है गंदा, ये पैडिंग में इसे दे देता हूँ इनपुट को, ओके। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे स्क्वायर दिखाना है मुझे ना, तो स्क्वायर के लिए हम एक, हमारी एक क्लास आती है एस्पेक्ट रेशियो, एक CSS की प्रॉपर्टी है एक्सपेक्ट रेशियो, तो यहाँ पे मैं 1 ये कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, जो कि हमारा 1/1। तो एस्पेक्ट रेशियो का ना मैं MDN CSS दिखाता हूँ, एक्सपेक्ट रेशियो, कोई भी फोटो का ना एक एक्सपेक्ट रेशियो रहता है, हमारे कैमरे का या कोई मूवी का। जैसे कि हमारे जो ज़्यादातर मूवीज होते हैं ना, उसका 16:9 होता है। रेशियो सभी को पता है ना, एक्सपेक्ट रेशियो क्या रहता है, एक आइडिया तो है ना, या नहीं। ओके, यहाँ पे आई थिंक एग्जांपल होगा, ये देखो, ये मेरी इमेज है। अब एक इमेज कोई भी होगा ना, एक फोटो लेना है या फिर कोई भी साइज, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो उसका लेते हैं, इसका रेशियो कितना है।
जैसे कि ये देखो, ये पूरा स्क्वायर है, इसके चारों साइड क्या है, इक्वल है ना, इसकी हाइट और विड्थ क्या है, इक्वल है, तो 1 1 सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है इसका एक्सपेक्ट रेशियो 16/9 है, यानी कि 16 होगा या 9 होगा। तो कोई भी जितने भी हमारे फ्रेम्स होते हैं ना, उसका यही रहता है एक्सपेक्ट रेशियो, या 0.5 भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग हम आर्ट देखते हैं, जैसे कि जो मैं बता, एक और कौन सा रहता है अपना, 2/3 भी रहता है, जो हमारे फोटोज होते हैं ना उसका। तो इससे ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि सपोज कि एक फोटो है, जिसकी हाइट कितनी है, मान लेते हैं 1500, और विड्थ कितनी है, विड्थ मान लेते हैं 2000 है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर उस फोटो को मुझे बड़ा करना है, तो मैं कैसे बड़ा करूँगा उसका, अगर मुझे पिक्सल बढ़ाना है, 1500 बाय 2000 है ना, सपोज मुझे ना आप क्या करना है, विड्थ को 2000 करना है, तो मैं हाइट को कितना करूँगा। तो इसके लिए हमें रेशियो बहुत काम की चीज़ आती है, हमारे एज ए डिज़ाइनर्स को भी, या फिर फोटोग्राफर्स को भी। तो वही चीज़ हम जब हमारे यूआई में दिखाते हैं एप्लीकेशन पे, तो हमें भी रेशियो जानना ज़रूरी होता है। तो रेशियो हमें हेल्प करता है। सपोज़ मैंने कोई वीडियो अटैच की मेरे वेबसाइट में, तो मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि वो सही से दिखे ना। तो मैं क्या करूँगा, उसका रेशियो जो कि हमारे यूट्यूब का भी है 6/9, मैं ये रखूँगा। ओके, समझ में आया अभी क्या है एक्सपेक्ट रेशियो ही ना। ओके नाइस। तो ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक्सपेक्ट रेशियो ना कर देता हूँ ना, ये चलना चाहिए, देखते हैं, नहीं चला ना, इसको विड्थ ऑटो, नहीं, फ्लेक्स ग्रो, सिंक 0। इसे कैसे करेंगे हम, अभी क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ सीधा। कितना रहेगा इसका, 8 देखते हैं। अप्लाई नहीं हो रहा ना, ओके हो रहा है। तो ये हमारा कितना चाहिए, 32 पिक्सल चाहिए हमें, नहीं, ये 48 पिक्सल आई थिंक, ठीक है, इतना बड़ा रखते हैं। एंड इसका क्या करते हैं, हमें कंटेंट जो है सेंटर दिखाना है, तो मैं ग्रिड इस्तेमाल कर रहा हूँ। किससे ग्रिड सीखना है क्या, तो बताओ। एंड प्लीज़ माइक का इस्तेमाल करो, बेस्ट होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर हमारा आ गया, और इस आइकॉन को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, 4 एक्सेल, वो ज़्यादा हो गया है, 2 एक्सेल, ठीक है इतना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है ना, इसके बराबर, थोड़ा बहुत थोड़ा आगे पीछे है, बट आई थिंक इतना फाइन है अभी के लिए। फिर हमारा है यहाँ पे लिस्ट। अभी लिस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा क्लियर ऑल है ना, क्लियर ऑल, यहाँ पे मैं सिंपली एक डिव बनाऊंगा, उसमें डिव डिव में क्या बनाऊंगा, एक स्पैन बनाता हूँ अभी के लिए, और इसका जो मेरा टेक्स्ट होगा वो होगा ग्रीन 500। यहाँ पे हमें क्लियर ऑल दिखाना है, एक्चुअली रेड होगा ना हमारा, अब देखते हैं, रेड है हाँ। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 12 पिक्सल है, जो कि हमारा एसएम रहता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर पॉइंटर कर देंगे, अब देखते हैं।
दिख रहा है, सही दिख रहा है ना। और इसको ब्लॉक इनलाइन कर देते हैं अपन कि हमें ये भी डालना है ना, हमारे को लेफ्ट पे करना है, इसे लेफ्ट हुआ नहीं ना ये चीज़। ठीक है यार, अपना बटन इस्तेमाल करते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कुछ गैप है ना दोनों के बीच में। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ना ये और ये आई थिंक सेम ही रहना चाहिए। तो ठीक है, हम वो चीज़ करेंगे। अभी के लिए क्लियर ऑल हो गया। अब हम दिखाने वाले हमारी प्रोडक्ट लिस्ट ना, ग्रोसरी लिस्ट। तो इसमें क्या हमारा यूएल टैग है ना। और यूएल में जो है हमारा टाइप नन है। ये कौन सा नया टाइप नन ही रहता है। फिर यहाँ पे हमारे एक एल बनाता हूँ, बाद में फिर हम सारे एल बनाएंगे विद यूजिंग हमारा मैप। सो ठीक है, इसमें अभी क्या है, हमारे दो एलिमेंट्स जैसे हमने इसका बनाया वैसे ही बनाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसका हमारा जो क्लास नेम है बीजी ग्रीन, ये थोड़ा हल्का सा ग्रीन है ना। ठीक है, इतना ठीक है। फिर राउंडेड हमारा एल जी है, जो कि कितना है हमारा 8 पिक्सल है। फिर उसके अंदर हमारा एक स्पैन है, स्पैन में प्रोडक्ट नेम। फिर हमारा सेम आइकॉन है यहाँ पे, तो कॉपी कर रहा हूँ ऊपर से यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है क्योंकि फ्लेक्स नहीं किया है। फ्लेक्स करते हैं, अब आ गया आ गया। अब क्या करना है, हमें इनलाइन करना है ना। वो करते हैं, पहले इसे ना फ्लेक्स करके सारी साइज हम ले लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है तुम सब ना सीएसएस भूल चुके हैं अभी, है ना, या याद है? भूल गए या याद है? याद है ना सीएसएस? भूल गए ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो एक प्रैक्टिकली चीज़ अभी फिर से करनी है, जो मैं सिखा रहा हूँ उससे ही देख कर करो। तो ये प्रोजेक्ट हमारा, यही जो मैं बना रहा हूँ ये हमारा असाइनमेंट है एक्चुअली। तो अभी बटन है, इसे ग्रीन की जगह हमें रेड करना है। अब देखते हैं कि हमारा यूआई सेव लिख रहा है, हाँ। और यहाँ पे डिलीट आइकॉन, जो कि मैं पीआई से ही लूँगा। ठीक है, ठीक है, ये आइकॉन सही नहीं लग रहा ना यहाँ पर, ट्रैश आइकॉन। ठीक है। हाँ, ये ठीक है। और इसको कर्सर लगाते हैं हम, कर्सर पॉइंटर। और यहाँ पे वही करते हैं, कर्सर पॉइंटर। अभी ठीक है ना। और इसको बॉर्डर जो हमारा है वो लगा दी ना। हाँ, लगा तो है बट ओवरफ्लो हिडन नहीं है। ठीक है, और इसको हमें सेंटर करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी आइटम सेंटर दिख रहा है, हो गया। एंड यहाँ पे अंदर हम देंगे पैडिंग 2। ओके, तो ये हमारा ये लिस्ट है, ग्रोसरी लिस्ट क्लियर ऑल। और ये H1, इसको एक डी बनाते हैं यहाँ पे, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल गैप 6 रखता हूँ। और इनको तीनों जो हमारे हमने यहाँ पे एलिमेंट्स बनाए उसे रैप करता हूँ। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो बाय डिफॉल्ट बड़ी रहना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी 100 वी वो पोर्ट की हाइट लेंगे हम। जो हमारे विंडो की हाइट है उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन देता हूँ, प्लीज़ बताओ। पिक्सल या रैम या वी एच? फैजान, महक, आतिफ, हिना, कौन सी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे? मुझे पूरी हाइट देना है, जो हमारे विंडो है ना उसकी पूरी हाइट लेना है।
100 पिक्सल। और क्या तुमने HTML CSS में यूनिट्स के बारे में पढ़ा था क्या? ये अलग अलग यूनिट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पिक्सल, रैम, VH, अगर पढ़ा है तो बताओ, या फिर बताओ कि नहीं पढ़ा हुआ है। पहले पढ़ा है ये चीज़ यूनिट्स के बारे में? यस। एंड बाकी उस टाइम थे क्या अवेलेबल, महक, हिना एंड आतिफ? ओके। सो जो VH है हमारा, जैसे कि रैम एंड पिक्सल, VH नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। तो VH के बारे में ना मैं दिखाता हूँ। VH, जो हमारे जितने भी हमारा ये है ना विंडो, इसे हम कहते हैं व्यू पोर्ट। ओके। तो इस व्यू पोर्ट की मुझे कितने ऐड लेना है? ये जो मेरा पूरा विंडो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये विड्थ है पूरी, है ना, जहाँ पे मेरे सारी वेबसाइट दिखाई देती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, इस पूरे ब्लॉक में। तो इसकी जो विड्थ है उसे हम कहेंगे व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, व्यू पोर्ट विड्थ, जिसे हम हमारे यूनिट में कहते हैं VW, व्यू पोर्ट विड्थ। ये जो है ना एक्स एक्सिस विड्थ। और जो इस व्यू पोर्ट की जो हाइट है वो हमारा है व्यू पोर्ट हाइट, जिसे हम शॉर्टकट में कहेंगे VH। ओके। तो ये हमारी यूनिट्स है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे व्यू पोर्ट के हिसाब से हमें लेना होता है यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे, मैं चाहता हूँ कि पूरी हाइट ले मेरे व्यू पोर्ट की, तो मैं क्या करूँगा, 100 VH लिखूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो जो है सिर्फ मेरे व्यू पोर्ट का 60% ले, या तो कुछ 60% आई थिंक आएगा, तो मैं क्या लिखूँगा, 60 VW। व्यू पोर्ट विड्थ कितनी लेना है, 60 VW। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ करके, ये हमारा ये है। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, हाइट, यहाँ पे स्टाइल टैग से करके दिखाता हूँ, फिर हम उसके ऊपर जाएंगे, स्टाइल, और यहाँ पे हाइट लेता हूँ 50 VH। दिख रहा है कितना लिया उसने, आधा लिया हुआ है। मैं यहाँ पे करता हूँ 25 VH। दिख रहा है कितना लिया उसने, 25% ऑफ मेरे टोटल व्यू पोर्ट, 75 किया, 75%। ओके। तो यहाँ पे देखो और भी कुछ यूनिट्स हैं, मैं और भी बताता हूँ इसके बारे में। एंड ये है हमारा VH एंड VW का भी ऐसे ही है, विड्थ और यहाँ पे VW। अभी विड्थ जो है मैंने मैक्सिमम दिया हुआ है, तो ये काम तो नहीं करेगा, मैं इसमें दिखाता हूँ हाइट के साथ। हाइट VH है। अब ये जो मेरा है ना, ये कितना है मेरा, देखते हैं इसमें ना। ओके, दिख रहा है कितने ले रहा है हमेशा है। मैं हाइट कम कर रहा हूँ, तो ये भी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। कितना ले रहा हूँ, 75%। ओके, देखो मैं 50% करके दिखाता हूँ, दिख रहा है उसने 50% लिया है यहाँ पे। मैं बड़ा कर रहा हूँ, उसने 50% ही लिया हुआ। तो वैसे ही मैं इसका क्या कर सकता हूँ, VW करता हूँ, व्यू पोर्ट की विड्थ। तो इसने 50% जो है ना, हमारा जो विड्थ है वो ज़्यादा है ना। यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये इसको ना 20% करता हूँ, तो ये कितना है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लेआउट में जाता हूँ, कंप्यूटर में, इसको मैं 100 VW देता हूँ। हाइट जो है हमारी कितना दे रहा हूँ मैं, व्यू पोर्ट का विड्थ विड्थ जो है वो दे रहा हूँ। तो ये कितना है हमारा वो देखते हैं पहले। तो इसका दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 135, नहीं ये नहीं है, देखो HTML का दिख रहा है यहाँ पे, हाँ इतना ही है। तो यहाँ पे विड्थ कितनी है हमारी, 1359। अब मैं इसकी ना हाइट देखता हूँ हमारे इसकी, सॉरी सॉरी, ये क्या है हमारा, ये हाइट है विड्थ है, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं, नहीं है बरोबर, ये विड्थ है ये हाइट है। ओके,
अब मैं क्या करता हूँ, इसकी ना जो हमारा ये है, हमारा एप्लीकेशन जो बनाया हमने, इसका देखो, इसका दिख रहा है हाइट कितना है, 1302, 1302 प्लस ये कर दो 32, तो वो कितना आएगा हमारा, इतना आएगा, ये विड्थ के बराबर। तो इसने क्या किया, अभी हमारी, हमने कौन सी कितनी विड्थ दी इसको, हाइट कितनी दी हमने, 100 VW, जो हमारी व्यू पोर्ट की विड्थ है ना, हमने उतनी दी थी। समझ में आया क्या? सो ये यूनिट होना चाहिए था हमारा HTML CSS में। ओके, अब क्लियर है? एंड हीना एंड अतीफ, ओके। तो मैं इसे पे क्या करता हूँ, फिर से 100 BH करता हूँ। इसमें और भी हमारे हैं, वो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, जो मैं असाइनमेंट में दूंगा। वो है हमारा वी मीन, वी मैक्स, और यहाँ पे मैं देखा था SVH, LVH, DVH, LVH, ये मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा। ओके, तो इसे मैं सिंपली क्या करता हूँ, हमारा टेल विंड में लिखता हूँ, जिसकी हमारे यहाँ पे क्लास मिलती है हमें एच स्क्रीन, तो हो जाता है, दिख रहा है पूरा, उसने ले लिया। और यहाँ पे ना ठीक है, यहाँ पे मैं 8 डाल देता हूँ, ठीक है, अब सही लग रहा है ना। और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ पे कहाँ पे हमारा इतना, यहाँ पे ना, इसको 6 एक्सेल करता हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ इतना ठीक है। और यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट है कुछ नहीं है, तो हमें ये भी देना चाहिए। तो हमने आज यूआई बना दिया। तो ये अभी हमारा क्या है, पूरा यूआई बन चुका है। अब इस यूआई को क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे इनटू कंपोनेंट्स। तो जितना भी हमने यूआई बना, अब इसे हम क्या करेंगे, हमारे कंपोनेंट्स में बनाएंगे, स्प्लिट करेंगे हमारे कोड को। क्योंकि हम HTML बनाते हैं, हम सारा कोड एक जगह लिखते हैं, बट रिएक्ट में यही फायदा है। अब कोड अलग अलग लिखने से हमारा फायदा क्या है, कि हम उसे मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, और कोई भी इशू आता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इस कंपोनेंट में इशू है, इसमें मुझे कुछ बदलाव करने हैं, तो वो बाकी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा, एंड हमारा कोड रीडेबल रहता है, एंड वेल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे प्लीज मुझे बताओ। एंड ठीक है, 1 to 1 करते हैं। हेलो महक, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब मुझे बताओ इसमें कौन से कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, स्प्लिट करना है हमें, तो यहाँ पे कौन से पार्ट्स नजर आ रहे हैं हमें सेपरेट? माइक से बताओ जी। हेलो महक, मैंने पूछा है कि हम इसमें जैसे कि हम हमारे देखते हैं ना कोई भी वेबसाइट में, जैसे कि हम बताएं कंपोनेंट्स क्या पार्ट्स है ना अलग अलग, यहाँ पे हमें क्या क्या पार्ट नजर आ रहा है, ये एक पार्ट है यहाँ पे ना, ये कार्ड हमारा एक पार्ट है, ये एक हमारा जो खुला है यहाँ पे मॉडल, ये एक पार्ट है ना, ये बटन्स क्या है, हमारा एक पार्ट है ना। तो इसी को हम रिएक्ट में कहते हैं कंपोनेंट्स, जब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पार्ट्स नजर आ रहे हैं, प्लीज बताओ। इनपुट फील्ड है, राइट, और ऐड बटन जो प्लस है, यस, और डिलीट बटन। हाँ, और लिस्ट आइटम भी है ना हमारा LI टैग का,
वो भी एक कंपोनेंट है ना। हाँ। और एक ये भी हमारा कंपोनेंट बन सकता है, हेडलाइन 1, ये हेडलाइन है ना हमारी। Yes. तो ठीक है, थैंक्स माइक मदद करने के लिए। तो नेक्स्ट वीक से मैं ऐसा डोरा वाला गेम खेलूंगा जहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं सब तुमको ही पूछूंगा, हर किसी को, ठीक है। अ, तो यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट्स जो लिस्ट आउट करे, हेडलाइन है हमारा, है ना, इनपुट है, और क्या क्या था यहाँ पर हमारा, क्लियर ऑल बटन, है ना, और था हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, है ना, फिर उसमें हमारा है प्रोडक्ट आइटम। तो ठीक है, हम इस पे स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा हेडलाइन है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ या एक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ हेडलाइन डॉट JSX, यहाँ पे RFC लिख दिया, रन किया, और यहाँ पे ये डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ ये रियूजेबल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चिल्ड्रन ले लूँगा, और जो भी चिल्ड्रन होगा इसे ऐसे लो या फिर इस तरह से लो, चलता है। अब समझने के लिए मैं इस तरह से जाऊँगा, और यहाँ पे props डॉट चिल्ड्रन, जो भी हम हमारे एलिमेंट में डालेंगे बीच में वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं हेडलाइन इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट क्या, सिंपल सी क्या करना है, वो ऊपर से भी कर सकते हैं हम, जैसे हमने हमारे फर्स्ट सेशन में भी देखा, इस तरह से इंपोर्ट करके ले लो कंपोनेंट्स, फिर उसके अंदर हेडलाइन। शॉर्टकट है कि यहाँ पे लिखते रहो, सेशन आ जाता है, उस पर जाओ, एंटर कर लो, हो गया। यहाँ पे देखते हैं, हाय दिख रहा है, हमारा कंपोनेंट आ गया। तो हमारा टेक्स्ट क्या था, हमारा अपनी ग्रोसरी दिख रहा है, तो हमने एक कंपोनेंट बना दिया। अब सेकेंड कंपोनेंट बनाते हैं, वो हमारा इनपुट है, इनपुट विद बटन। अभी के लिए हम टेक्स्ट इनपुट से नाम देते हैं, हमारा इनपुट विद बटन डॉट JSX। यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक RFC, और यहाँ पे जो भी हमारा कोड था यहाँ पे, इसे मैं मूव करता हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, अब ही ना, तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे ऐसे कौन सी हम प्रॉपर्टीज लेंगे। जैसे कि हमने हेडलाइन में क्या किया, चिल्ड्रन लिया ना, जो कि हमें कंटेंट दिखाना है। तो यहाँ पे क्या क्या लग रहा है, हम क्या क्या प्रॉपर्टीज लेंगे, कोई आइडिया है? अगर बताना चाहते हो तो प्लीज बताओ, या फिर डाउन कर दो। ठीक है, फैजन तुम बताओगे? हाँ, और बटन, ये तो हमारा जो है अंदर जो हमारे कंपोनेंट ऑलरेडी है ना, ये एलिमेंट्स ऑलरेडी है, लेकिन प्रोब से हम क्या डेटा पास करना चाहेंगे। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या क्या डेटा लेंगे हम, वैल्यू, ठीक है, और ऑन चेंज जो हमारा इनपुट है उसके लिए, और क्या क्या ले सकते हैं हम, ऑन क्लिक कि बटन पे क्लिक होने कुछ होना चाहिए ना, ये चीज़ वही है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया था, जब हम कुछ बना रहे थे तब क्या बनाया था, इसकी इसका फ्लो क्या है हमारा, कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा और ऐड करने पर हमारे यहाँ पे लिस्ट में नज़र आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू, और हमारा इवेंट ऑन चेंज इनपुट के लिए, और यहाँ पे हमारा एक इवेंट होगा ऑन क्लिक। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अभी याद आया सभी को जो हमने किया था पहले विद डॉम? ओके, वही चीज़ हम करेंगे।
और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इवेंट्स के बारे में, किस तरह से हम रिएक्ट में करते हैं इवेंट्स विद ऑन चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ मैं, वैल्यू प्रो बताता हूँ। वैल्यू में जो भी पास करूँगा ना वो आ जाएगा। देखो हेलो लिखता हूँ, क्यों नहीं आया इनपुट। अच्छा यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया क्या, नहीं किया। इनपुट विद बटन, कुछ तो एरर आया हुआ है। बाय प्लस इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है ना, इन इनपुट विद बटन। हाँ हमने इंपोर्ट किया ही नहीं ना, दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ से मैं ये इंपोर्ट भी यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ। अब हमें दिखाई दे रहा है, ओके। तो दिख रहा है यहाँ पे हमें हेलो वैल्यू नजर आ रही है। अब इसे मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड, बट यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, वैल्यू फिक्स्ड है। ओके, तो हमने चाहते ना हमारे वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होता है जो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है मैंने, तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ, बट जब मैं वैल्यू देता हूँ तो वो फिक्स्ड है। तो ये होता है रिएक्ट में। तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हम कहाँ से देंगे, स्टेट बनाएंगे। इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू, और यहाँ पे हमारा यूज स्टेट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो जो भी अब मैं यहाँ पे इनपुट में लिखूंगा हेलो बाय वगैरह जो भी है, अब यहाँ पे नजर आएगा। चेंज नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, ऑन चेंज है। तो यहाँ पे मैं इनपुट हैंडलर एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि हमारा एक हैंडलर है। यहाँ पे हमें एक ई मिलता है जो कि इवेंट है, वही इवेंट जो हमने डोम में पढ़ा था वैसे ही वाला। अब इस इवेंट को हम कंसोल करके देखते हैं, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे पास करते हैं। अब देखते हैं हमारे इंस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे कुछ इवेंट कॉल हो रहा है ना। ओके, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए ये जो वैल्यू है ना हम निकाल लेते हैं फिलहाल के लिए। दिख रहा है मैं जो भी एक कोई वर्ड टाइप कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक नया नया कंसोल बनते जा रहा है। ये हमारा इवेंट है। अब इस इवेंट में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, बट जो हमें लग रही है वो है इवेंट डॉट टारगेट। वही सेम है जो हमने डोम से किया था। अब देखते हैं टारगेट में वही मिलता है जो हमने डोम में देखा था। दिख रहा है टारगेट एलिमेंट जो हमारा ये है इनपुट है वो मिल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसकी वैल्यू चाहता हूँ ना, इन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब टारगेट आया तो मैं इसका कोई भी एट्रीब्यूट जो हमारा एचटीएमएल में होता है एंड हम रिएक्ट में जो प्रॉप्स कहते हैं उसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्लास नेम करता हूँ, अब देखते हैं दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लास नेम एक्सेस कर पा रहा हूँ। या फिर आईडी, आईडी तो वैसे है नहीं तो अनडिफाइन आएंगे। हाँ अनडिफाइन आ रही है। अब एक चीज नोटिस की तुमने कि हम ना एचटीएमएल में क्लास लिखते हैं और यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं, ऐसा क्यों? क्या हम एक ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं जो फोर नाम का हो? हम नहीं बना सकते। पता है क्यों? क्योंकि फोर जो है एक जो कीवर्ड है वो एक रिजर्व वर्ड है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम नहीं कर सकते। क्या मैं वैर ऐसे करके बना सकता हूँ? नहीं, ये सारे रिजर्व वर्ड है। वैसे ही क्लास नाम का एक कीवर्ड है वो भी रिजर्व है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारे रिएक्ट में हम इस्तेमाल करते क्लास नेम। ओके, वैसे ही अभी हमारा फोर लूप है ना, लेकिन हमारे जो जिन्हें पता है लेबल टैग के अंदर भी फोर होता है ना, तो ये भी चलता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या करेंगे, HTML4। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे जो अलग है हमारे JSX के अंदर, बाकी जो सारे सेम नज़र आते हैं। और एक चेंज ये है हमारे JSX में, जो भी हमारा प्रॉप या एट्रीब्यूट होगा तो वो हमेशा किस में है, कैमल केस में है।
अब यही चीज़ अगर हम HTML में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ऑन चेंज, है ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन चेंज। अगर वहाँ पे ऑन क्लिक है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, हमारे कैमल केस में। ये क्या है, लोअर केस में ही हम लिखते हैं हमारे इसके अंदर, हमारे HTML के अंदर। तो हम फॉर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ दो मेजर कीवर्ड्स हैं, इसलिए मैंने बताना चाहा। तो ठीक है, अब देखते हैं हमारी वैल्यू। वैल्यू क्या आती है, दिख रहा है आपको, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ एंड हटा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है। सो समझ में आया चीज़, मैंने फंक्शन ऑन चेंज पास किया, जो भी मेरी वैल्यू है मुझे नज़र आ रही है। फैजान, महक, हिना एंड आतिफ। ओके, ओके, सो ये हमारा है ऑन चेंज। अब मैं क्या करता हूँ, यही जो वैल्यू है सेट करता हूँ मेरे इनपुट वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल करता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल मेरा इनपुट वैल्यू। देखते हैं क्या आता है। दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट हेलो आया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे पास किया था। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है इनपुट वैल्यू क्या क्या आ रहा है, जो भी लिख रहा हूँ। ओके, सो हमारे इनपुट वैल्यू में अभी वैल्यू स्टोर हो रही है। अब यही वैल्यू मैं पास करूँगा इनपुट वैल्यू को। अब देखते हैं, दिख रहा है। अब वैल्यू यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, चेंज कर पा रहा हूँ। ओके, तो इसे कहते हैं कंट्रोल्ड, कंट्रोल इनपुट। हमने क्या किया, पूरा कंट्रोल किया हुआ है पूरा हमारे इनपुट को। सो ये हमारे इवेंट्स है एंड इस तरह से हम वैल्यू को चेंज करते हैं इन इनपुट इन रिएक्ट। ओके, किसी कोई डाउट है इसके अंदर, बाकियों को? आतिफ, हिना, महक। हिना, आपको समझ में आई चीज़ है? ओके, सो इस तरह से हमने बनाया। और क्या है हमारा, ऑन क्लिक, है ना। तो यहाँ पे और भी फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन ऑन क्लिक। यहाँ पे ई आ रहा है, और यहाँ पे ऑन क्लिक बटन, ये मैं पास करता हूँ बटन को। ऑन क्लिक पे ये फंक्शन होना चाहिए। मैं ये बताता हूँ कि हमने इसमें किस तरह से किया था हमारे डोम एलिमेंट में। बटन एलिमेंट, फिर ऐड इवेंट लिस्नर, राइट। फिर यहाँ पे जो हमारा ये था इवेंट था, वो हमने लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन पास किया था, और इसमें फंक्शन में हमें ई मिलता था, इवेंट वही है यहाँ पर भी। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ई की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एलिमेंट के बारे में बिल्कुल जानना भी नहीं कि क्या है, बट मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे मेरी इनपुट वैल्यू प्रिंट होके मिले। अब देखते हैं, या अलर्ट कर देता हूँ ना, सिंपल अलर्ट इनपुट वैल्यू। अब देखो, ये यहाँ पे मैं हेलो करता हूँ, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है अलर्ट आ गया। तो आई थिंक अभी इतना क्लियर हर किसी को है। हमने इनपुट विद बटन पे बना दिया। अब एक क्लियर ऑल का भी कर देते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर हम डालेंगे क्लियर ऑल बटन, और यहाँ पे RFC
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सॉरी मेरे यहाँ लाइट गई थी। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे अब हो रहा है। अब हम देख रहे थे हमारा क्लियर ऑल का, यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे कुछ होना, फंक्शन ऑन क्लिक पे ना अभी के लिए यहाँ पे मैं अलर्ट डालता हूँ, क्लियर ऑल क्लिक्ड, ठीक है। और ये फंक्शन मैं पास कर देता हूँ हमारे बटन को। ये नाम क्या हमारा क्लियर ऑल है ना, इसे इंपोर्ट किया, ये भी हमारा हो गया। अब थर्ड है हमारा ग्रोसरी लिस्ट। तो सेम यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ग्रोसरी लिस्ट नाम का एक बनाऊंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, क्योंकि इसमें दो आने वाले ना हमारे सेपरेट, उसी के एक हमारा आएगा ग्रोसरी लिस्ट और दूसरा आने वाला है ग्रोसरी लिस्ट आइटम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, index.jsx। तो इससे क्या होता है, पहले मैं ये दिखाता हूँ अपना ग्रोसरी लिस्ट JSX, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ ग्रोसरी लिस्ट, और यहाँ पे जो है मैं पूरा ये ग्रोसरी लिस्ट, ओके, ये कंपोनेंट यहाँ पे कॉल, और यहाँ पे डाल दिया मैंने ये, और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा चल रहा है, हाँ चल रहा है। और क्या है अभी हमारा इसके अंदर, हमारा आइटम है ना, जो कि मल्टीपल आने वाला है। तो यहाँ पे मैं और एक डालता हूँ, ग्रोसरी लिस्ट आइटम डॉट JSX, और यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ ग्रोसरी लिस्ट आइटम। अब यहाँ पे हमारा आइकॉन इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। ऐसे जो हम यूज़ नहीं कर रहे ना उसे हटाना चाहिए, उससे जब बंडल बनता है ना परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे। अब इसको मैं मल्टीपल एक बार देखता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आया हुआ है, इसे 3-4 बार कॉल करता हूँ। और नहीं, यहाँ पे पैडिंग नहीं है ना, ठीक है, हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग नहीं देते, हम मार्जिन दे देंगे, मार्जिन हमारा 16 पिक्सल, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है। अगर ऐसे मैं कई सारे डाल दूँ तो देखते क्या होता है। अरे ये तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बट इस तरह से चल रहा है हमारा, है ना। तो ये बनाए हमने हमारी ग्रोसरी लिस्ट का पूरा यूआई। हमने क्या किया, आज सारे कंपोनेंट को हमने स्प्लिट कर दिया। तो अभी जो हमें चीज़ करनी है कि मैं यहाँ से कुछ ऐड करूँ, वो चीज़ जो है मेरे लिस्ट में नज़र आए। तो अब क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरी जो लिस्ट है प्रोडक्ट की वो बनाता हूँ, यूज स्टेट जो कि एक एम्प्टी एरे होगा। ओके, अब एम्प्टी एरे नहीं रखता, मैं एक आईडी डाल देता हूँ 1, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मिल्क 1 लीटर, और आईडी 2, और स्नैक्स भुजिया। ये क्यों इशू आया यहाँ पे हमारा, ओके, इसको मैं नाम दिया नहीं था कुछ नाम, नेम। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने मेरे जितने भी मेरे लिस्ट थी प्रोडक्ट की वो डाल दिया। अब इस लिस्ट को मैं पास करता हूँ ग्रोसरी लिस्ट के अंदर विद यूजिंग प्रॉप्स। ओके, अब ग्रोसरी लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ पे प्रॉप से मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
props डॉट लिस्ट डॉट मैप, और यहाँ पे मेरा लिस्ट आइटम, जो भी मेरा मन है मैं वो इस वेरिएबल को नाम दे सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे इसे मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब देखते क्या होता है। दिख रहा है यहाँ पे हमारे 2 दिखाई दे रहे, बट यहाँ पे नेम वो नहीं आया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम पास करेंगे लिस्ट आइटम डॉट नेम, और ग्रुप लिस्ट में हम फिर से प्रोप्स में हम लेंगे हमारा नेम, प्रोप्स डॉट नेम। दिख रहा है। सो हमने हमारा आज जो है यूआई पूरा बना दिया है। सो अभी टाइम हमारा और 4 मिनट बाकी है, तो आई थिंक मुझे लगता है उब तक हमारा हो जाएगा और चीज़ें। ठीक है। सो इसमें किसी को डाउट है अब तक जो कि हमने किया? या फिर मैं कर रहा था कोड एंड समझ नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ है? ओके। आतिफ, तो यही हमारा असाइनमेंट है और यही हमें करना है।